मित्रों, देख रहे हैं आप कार सेवक हैं। 6 दिसंबर की घटना में आप गिरे थे और आपका हाथ तब से झूल गया, टूट गया है। अब आपकी खबर इस समय लेने वाला शायद ही कोई हो। कोई खबर नहीं ले रहा है और हाँ, ये स्थिति है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी। हमारे साथ धर्म सेना के संतोष दुबे जी हैं। राम जन्म भूमि में चंदा चोरी का मामला बहुत तेजी से चल रहा है इस समय। एसआईटी की जांच भी पार्टी की खत्म हो गई है, लेकिन जिन लोगों के नाम मीडिया और समाचार पत्रों में आ रहे थे वो लोग अभी भी बाइज्जत टहल घूम रहे हैं, कहीं से किसी को कोई तकलीफ नहीं। आपका चूंकि राम जन्म भूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं और बहुत लंबा इतिहास रहा, उस इतिहास की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। और आप बड़े आंदोलनकारियों में हैं। राम जन्मभूमि में होना तो ये चाहिए था कि कहीं आपको बड़े ओहदे पर वहाँ पर सम्मानित किया जाना चाहिए था जब ट्रस्ट का गठन हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ और आमंत्रित सदस्य में भी आपको जगह नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अयोध्या के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आप ही से हम जानते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से राम जन्मभूमि में डकैती डालने का मामला है। जो ट्रस्टी हैं वही कह रहे हैं, हम तो चोर कह रहे थे ना। उन्होंने कहा नहीं साहब, डकैती डाली गई है। नरपिंदर मिश्रा वो कह रहे हैं डकैती डाली गई है। सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट के वर्तमान में सब कुछ वही है, तो उन्होंने तो सब देखा है और हम लोग भी देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये 4 चोर हैं। चोर नंबर 1 चंपत राय बंसल, चोर नंबर 2 गोपाल राव, चोर नंबर 3 अनिल मिश्रा और चोर नंबर 4 वो जो टिन्नू ड्राइवर है, वो चंपत राय की गाड़ी चलाता है। चंपत राय की क्या क्या चलाता है वो तो सब आप देख रहे हैं, धीरे धीरे आ जा रहा है, सब चलेबे करता है। और ये सब गरीब लोग थे, अपने अपने दौर के सब बड़े निहायत गरीब लोग थे। आज अरबों खरबों स्वामी कहाँ से बन गए, कहाँ से इतना माल आ गया। अनिल मिश्रा एक झोला छाप होम्योपैथ का डॉक्टर फर्जी, एक छोटी सी कोठरी में बैठ के सबको भर्री उड़ान दवा बांटता था। इतने रुपए कहाँ से? 50 करोड़ का एक होटल, 50 करोड़ का एक होटल कहाँ से बन गया? राम जन्मभूमि परिसर में इतना धनवान इतनी जल्दी कैसे बन गया? मात्र 5 साल में, 6 साल में। वाह! ये डकैती के अलावा क्या है? हाँ? और मुख्यमंत्री कार्यवाही करना चाहते, नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ऊपर बैठे हुए संघ के बड़े बड़े लोग जो नागपुर और दिल्ली में बैठते हैं, सबका सहयोग मिलता है और सब हिस्सा पाते हैं इसमें, तभी तो कार्यवाही नहीं हो रही। कड़वा सच तो यही ना। इसीलिए लोग तारीफ करते हैं उसकी कि वो बड़ा त्यागी है। 80 हजार रुपये के गद्दे पर बैठने वाला व्यक्ति 10,000 की ऐसे दर्जनों कुर्सियां हैं, वो वहाँ जाइए उसके बैठक के कमरे में तो आपको मिल जाएंगी। 10,000 20,000 की कुर्सी बैठता है। ये त्यागी लोग बैठते हैं। है? लोग कहते हैं कि वो 1.5 रोटी खाते हैं। उसका जवाब यह है कि बकरी पाती खाते हैं कि नहीं सतावे काम, और जोरनर खाद बादाम उनसे राखे राम। है? ये सब क्या ड्रामा फैला रखा है, रायता फैला रखा है। वो अगर यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड वाला है वो, तो नरसिम्हानंद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और ज्यादातर ये त्यागी लोग इन्हीं सब बीमारियों के शिकार हैं और इन्हीं को बताया जाता है खाली दलिया खाते हैं। बाकी क्या करते हैं? राम जन्मभूमि में चोरी करते हैं, रामशिलाएं बेचते हैं। सिंधी समाज कह रहा है, मैं खुद गवाह हूँ, हीरे जवाहरात की मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं चोरी करने वाला वो तपस्वी है। और ये जो जो लोग तारीफ कर रहे हैं सब चोर हैं, एक भी ईमानदार नहीं है। ये हम एक बात आपके मुंह से जानना चाहते हैं जी। जब संघर्ष करना था, और संघर्ष में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, बाबरी विध्वंस में आपका नाम आ गया उसमें। नहीं, आ नहीं गया, किया हमने तो कहा, हम तो अदालत में कह के आए। 40 लोग हमारे ट्रस्ट गठन में। अरे ट्रस्ट गठन में चोरों की जरूरत थी कि ईमानदार को ले जाते, चोरी हो पाती। माँ बाई देवे, हमें तो जाना नहीं है। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट में होता चोरी कर लेते। ये एक भी विकलांग कर दिया जाता है इनको, इसीलिए आपका नाम नहीं। कैसा रखेंगे? चोर हमको रखेगा क्या भाई? आप भी अरे चोर लोग ईमानदार को रखेंगे? ये सब गिराकट लैमान है, चोर है, 3rd क्लास के चोर हैं। अरे राम का धन कोई नशेड़ी भले चोरी कर ले, कोई होश हवास का आदमी भगवान की, ये तो घंटा चुरा ले गए भगवान का, काकभूषुंडी जी की मूर्ति चुरा ले गए,
ये दान पात्र चुरा ले गए, मार हैं। इनको चोर कहना भी चोर का अपमान है। जनता जो है वो ये देख रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एसआईटी की जांच भी पूरी हो गई। देखिए, जनता जो देख रही है वो 27 में पहला फैसला, दूसरा फैसला 29 में करेगी। अगर इसमें कार्यवाही सख्त नहीं हुई तो देश में विद्रोह की स्थितियां खड़ी हो गई हैं। अब कोई सुने वने का नहीं। योगी जी को लोग क्या करें? नहीं, योगी जी कार्यवाही करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बात सही है वो कहना चाहिए। योगी जी कार्यवाही करना चाहते हैं, पर ऊपर बैठे हुए जो चोरों के आका हैं, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सही बात है कि चोर तो नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं, माल खाने वाले। हर जिले में संघ का बड़ा बड़ा कार्यालय बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का, अरबों का गांव गांव बना लिया। कहाँ से आया रुपया, कहाँ से आया बताइए? राम जन्मभूमि का धन पहले संघ कार्यालय में जाता है। क्यों जाता है? संघ की बकौती है। कौन मरा आरएसएस का? एक नाम बता दें। संघ का एक आदमी वहां मारा गया? नहीं मारा गया। विश्व हिंदू परिषद का कोई मारा गया? इन कुनबे का कोई मारा गया? नहीं मारा गया। लड़े आप। मित्रों, देख रहे हैं आप कार सेवक हैं। 6 दिसंबर के दिन 6 दिसंबर की घटना में आप गिरे थे और आपका हाथ तब से झूल गया, टूट गया है। अब आपकी खबर इस समय लेने वाला शायद ही कोई हो। कोई खबर नहीं ले रहा है। और ये स्थिति है आपकी। आम आदमी मरे, आम आदमी। हम लोगों ने संघर्ष किया है। ये माल खाने वाले, ये जयद्रथ और अंधकासुर की संतानें केवल माल खाने आई। इन्होंने तो लाठियां नहीं खाई, हमने गोलियां खाई, हमें दर्द है। हम तो अपनी पीड़ा कहेंगे ना। और हमारी जो व्यक्तिगत पीड़ा है वो सामाजिक पीड़ा है। ये 125 करोड़ हिंदुओं की आवाज है। मैं इसे उठाऊंगा और कहूंगा पूरा संघ परिवार इस चोरी में शामिल। जो कहेगा कि ये चंपत राय और ये अनिल मिश्रा ईमानदार है, इसका मतलब वो भी चोर है, हिस्सेदार है, तो सबको बोलना पड़ेगा। सबसे बुलवाऊंगा, सब चोर है, सबने खाया है। कहाँ से पैसा आता है? अभी संघ परिवार के लोगों से पूछो कहाँ से तुम्हारा काम चलता है, कहाँ से चलता है? पहले भीख मांगते थे गली गली। आज का भोजन आपके यहाँ, बहन जी आज की चाय आपके यहाँ, भाई जी मेरा धोती कुर्ता आपका। और आप आज 4 पहिया गाड़ी से घूम रहे हो, आप लाल लाल हो गए हो। तपस्या खत्म, धोती की जगह पैंट शर्ट और सफारी में आ गए। जो देवकी नंदन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में, इतने बड़े देश में जो कथावाचक हैं, पोर्टेबल साइज से लेकर फुल स्क्रीन पर आने वाले नौटंकीबाज बाबा, राम जन्मभूमि की चोरी पर एक नहीं बोल रहे हैं। इतना डरते हो, इतना डर तुम्हें लगता है। दूसरों को ज्ञान देते हो निर्भयम कुरु परमात्मा ने, और स्वयं क्या हो? हिजड़ा बन गए हो, किन्नर बन गए हो। नहीं बोल पा रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। ये बाबा लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। किससे डरते हो? गनर वापस हो जाएगा, चला जाए। हनुमान जी को गनर की जरूरत थी, देवर्षि नारद दुर्वासा को गनर की जरूरत थी। ये सब नकली साधु बोल नहीं रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, कहूंगा, 125 करोड़ हिंदुओं की आवाज नियमित बुलंद कर रहा हूं, करता रहूंगा। मुझे मृत्यु भय नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं लूंगा कभी। हमें देने का प्रयास हुआ, मैं स्वीकार नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि ये चोरों के साथी भी सब चोर हैं, और जिनके साथ सुरक्षा रही वही मारे गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीरेंद्र सिंह, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, रूपानी जी, अभी वो ये बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, सब मारे गए ना। तो सरकारी सुरक्षा, सरकारी व्यवस्था, इससे भगवान बचाए, क्योंकि हत्या की साजिश वहीं से शुरू होती है। तो मैं अपनी मस्ती में हूँ और राम जी का बेटा हूँ, इसलिए ऐठा हूँ, सच बोलूंगा। मुझे कोई डर नहीं, हिजड़ों किन्नरों से बिल्कुल नहीं डरूंगा, चोर गिरा कट्टों से तो बिल्कुल नहीं डर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए साकेत न्यूज़ टीवी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।